जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही प्यारी सी सत्य लीला कथा सुनाने वाली हूँ। लड्डू गोपाल की इस मनमोहक लीला कथा को सुनकर आपका हृदय भी प्रसन्न हो जाएगा। आज की यह लीला कथा कई वर्षों पुरानी है। कोलकाता में एक दंपत्ति रहते थे जिनका नाम कमला देवी और जगन्नाथ गोस्वामी था, जो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। जगन्नाथ जी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे, उसी से उन दोनों का गुजारा चलता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता था। गरीबी का दुख होने के साथ साथ उनके जीवन में एक और बहुत बड़ा दुख था। शादी के 10 साल के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। जगन्नाथ जी और कमला देवी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। वो सोचते रहते थे कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। अभी मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त का भोजन जैसे तैसे जुगाड़ करते हैं। जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोगों को भोजन भी नसीब नहीं होगा। हमारे मरने पर हमें मुखाग्नि देने वाला भी कोई नहीं है। हमारा कोई ऐसा सगा भी नहीं है जो हमारी मृत्यु हो जाने पर 2 बूंद आंसू बहा सके। मनी मन ये सारी बातें सोचकर वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। जब वो देखते थे कि आस पड़ोस के सभी बच्चे अपने माता पिता का कितना ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता था। वो सोचते थे कि अगर हमारा बच्चा होता तो हमारा भी इसी तरह से ख्याल रखता। पर कुछ चीजें होती हैं जो भगवान हमारे जीवन में पहले से ही निश्चय करके रखती है। हर इंसान को हर चीज का सुख नहीं मिल पाता है। कमला देवी और जगन्नाथ जी ने भी इस बात को अपना किस्मत मान लिया था। इतना गरीब होने के बाद भी वो अपने घर में बाल गोपाल का एक बहुत ही प्यारा सा चित्रपट रखे थे। बहुत ही प्यार से उनका पूजा पाठ करते थे। खुद के लिए भोजन हो या ना हो, लेकिन भगवान के आगे सुबह शाम एक छोटा सा दिया जलाना कभी नहीं भूलते थे। भगवान के आगे हाथ जोड़कर उन्हें अपने दिल की सारी बातें बताते थे। ऐसे ही उनका दिन बीत रहा था। एक दिन कमला जी सपने में लड्डू गोपाल के एक प्यारे से विग्रह का दर्शन करती है। कमला जी अपने सपने में देखती हैं कि उनके घर पर एक बहुत ही प्यारे से सुंदर से गोलू मोलू से लड्डू गोपाल आए हैं, जिनको उन्होंने अपने हाथों के बने हुए प्यारी सी पोशाक पहनाई है, सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहनाई है, बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया है। प्यारे से लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ उनके घर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। सपने में कमला जी लड्डू गोपाल को जी भर के निहारती है। तभी उनका सपना टूट जाता है। कमला जी के दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत दुखी हो गई थी। वो अपने नम आँखों से अपने पति से जाकर कहती है कि आज पता है क्या हुआ। जगन्नाथ जी कहते हैं कि क्या हुआ कमला, तुम रो क्यों रही हो। कमला जी अपने पति से कहते हैं कि पता है आज मैंने एक सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि हमारे घर पर एक बहुत ही प्यारे से लड्डू गोपाल हैं, जिनको मैंने बहुत ही सुंदर से अपने हाथों से बने हुए पोशाक पहनाया है, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए हैं, लड्डू गोपाल का प्यारा सा श्रृंगार किया है। हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ हम जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं। कमला जी नम आँखों से जगन्नाथ जी से कहती है कि यह तो बस एक सपना था ना, मेरा यह सपना कभी भी हकीकत नहीं बन सकता, यह मुझे पता है। हमारे दिन जैसे गुजर रहे थे शायद ऐसे ही गुजर जाएंगे। कमला जी की यह बातें सुनकर उनके पति जगन्नाथ जी को बहुत दुख होता है। वो अपने पत्नी से कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा सपना सपना ही नहीं रहेगा। हम एक छोटे से लड्डू गोपाल को अपने घर पे जरूर लाएंगे और हमसे जितना हो सकेगा हम उतना ही सेवा करेंगे। यह बात सुनकर कमला जी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ ठीक है, फिर आप मेरे लिए एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल लेकर आना। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, हम उन्हें ही अपना संतान मानकर उनकी सेवा करेंगे। जगन्नाथ जी ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, उसी को लेकर बाजार चले जाते हैं और अपनी पत्नी कमला के लिए छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल लेकर आते हैं। छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल देखने में बहुत ही सुंदर थे। अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को पाकर कमला जी बहुत खुश थी।
लड्डू गोपाल को गोद में लेकर कमला जी घर के अंदर जाती है और गोपाल को पंचामृत से स्नान करवा के उन्हें मंदिर में विराजित करती है। कमला जी दुखी मन से अपने गोपाल से कहती है कि हे गोपाल, तुम्हें तो पता ही है ना, हमारा कोई संतान नहीं है। आज से तुम ही मेरे संतान हो। और बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें अच्छा अच्छा खिलाने के लिए। आज से हम जो भी खाएंगे उसे ही तुम्हें भी खिलाएंगे और तुम्हें उसमें ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। कमला जी से जब जो बन पड़ता था उसी का भोग अपने लड्डू गोपाल को लगाती थी। कभी कभी बाहर से लाए हुए बताशे मिश्री का भी भोग लगा देती थी, तो कभी कभी घर के बने हुए दाल चावल का ही भोग लगाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कमला जी ने सुना था कि लड्डू गोपाल को बहुत ही अच्छे से तैयार किया जाता है, अच्छी अच्छी पोशाकें पहनाई जाती है, सुंदर आभूषण पहनाए जाते हैं। पर उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाक खरीद सके, अच्छे आभूषण खरीद सके। इसलिए वह दर्जी के पास जाती थी और वहाँ से बचे हुए टुकड़े कपड़े को लेकर आती थी और घर में उसे हाथ से सिल के सुंदर पोशाक बनाकर अपने लड्डू गोपाल को पहनाया करती थी। कमला जी के हाथ से बने हुए पोशाक को पहनकर उनके लड्डू गोपाल की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती थी। गोपाल के रूप और भी मनमोहक हो जाता था। वह खुशी खुशी अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बाहर जाती थी और अपने सारे पड़ोसियों को दिखाकर कहती थी कि देखो देखो मेरे लड्डू गोपाल आज कितने प्यारे लग रहे हैं। उनके पड़ोसी भी देखकर हैरान हो जाते थे कि अरे वाह, कटे हुए टुकड़े कपड़े से इतनी सुंदर पोशाक, लड्डू गोपाल तो सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। गरीब होने की वजह से उन लोगों से कोई भी बात नहीं करता था। उनके नाते रिश्तेदार कभी भी उनकी खबर नहीं लेते थे। सब यही सोचते थे कि गरीब लोग हैं, पता नहीं कब क्या मांग ले। आसपास के लोग भी उन लोगों से ज्यादा कुछ मतलब नहीं रखते थे। पर उनके प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल को देखने के लिए उनके आस पड़ोस के पड़ोसी सभी लोग आते थे। कमला जी को इस बात से बहुत खुशी होती थी कि उनके हाथ के बने हुए पोशाक पहनकर लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। सभी लोग उनके लड्डू गोपाल को देखने आ रहे हैं। एक दिन उनके पड़ोस की एक बुजुर्ग दादी उनके पास आती है और कहती है, कमला, तुम्हें तो कितना सुंदर सुंदर पोशाक बनाना आता है ना, और दूसरों के घर मेहनत मजदूरी करके तुम कितना ही कमा लेती हो। 2 वक्त का भोजन भी तुम्हें ठीक से नहीं मिल पाता है। तो तुम एक काम करो, हमारे गोपाल के लिए भी ऐसे ही सुंदर सुंदर पोशाक बना दो। हम सभी तुमसे ही ले लिया करेंगे। इससे तुम्हें भी 2 पैसे होंगे और हमें भी हमारे गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाक मिलेंगे। कमला जी सोचती है कि दादी माँ तो ठीक ही कह रही है। वो दादी माँ से कहती है कि हाँ ठीक है दादी जी, और वो कोलकाता के एक होलसेल मार्केट से कुछ कपड़े लेकर आती है और उनसे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बनाती है। कमला जी के हाथों का बना हुआ पोशाक सभी लोगों को बहुत पसंद आया और आस पड़ोस के सभी लोग अपने लड्डू गोपाल के लिए कमला जी से ही पोशाक लेने लगे। बाजार में मिलने वाले पोशाक से कमला जी के हाथों का बना हुआ पोशाक बहुत ही सुंदर होता था और उनकी कीमत भी कम होती थी। धीरे धीरे कमला जी अपने आस पड़ोस में अपने हाथों के बने हुए पोशाक की वजह से बहुत फेमस हो गई और इसी तरह से वो थोड़े पैसे भी रोजगार कर लेती है। एक दिन वही दादी माँ उनके पास आती है और कहती है, कमला, तू तो खूब सुंदर सुंदर पोशाक बना रही है। आसपास के सभी लोग अपने लड्डू गोपाल के लिए तुमसे ही पोशाक लेते हैं और सभी तारीफ भी करते हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती, एक छोटा सा दुकान ले लो। ऐसे तो बस हम आस पड़ोस के लोग ही तुम्हारे पोशाक के बारे में जानते हैं। तुम दुकान ले लोगी तो बाहर के लोग भी तुम्हें जानने लगेंगे और तुम्हारे हाथ से बने हुए सुंदर सुंदर पोशाक के बारे में उन्हें भी पता चलेगा और वो भी तुमसे पोशाक खरीद सकेंगे। और वैसे भी दूसरों के घर मेहनत मजदूरी करके कितने दिनों तक चलेगा, तुम्हारी उम्र भी हो रही है ना, खुद का व्यापार करोगी तो अच्छा रहेगा। कमला जी और जगन्नाथ जी भी सोचते हैं कि दादी माँ ठीक ही बोल रही है, हमारा उम्र भी तो हो रहा है ना, हम कब तक ऐसे ही मेहनत मजदूरी करेंगे। कुछ पैसे उन्होंने पोशाक बेचकर जुगाड़ कर लिए थे, उसी में से एक छोटा सा दुकान लेती है। कुछ पैसे उन्होंने पोशाक बेचकर जुगाड़ कर लिए थे,
उसी से वो लोग एक छोटा सा दुकान डालते हैं और उसमें लड्डू गोपाल की पोशाकें बेचते हैं। कमला जी और जगन्नाथ जी कभी भी लालच नहीं करते थे। उन्हें जितना ही पैसा मिलता था उसी में खुश रहते थे। उनके इसी व्यवहार से खुश होकर सभी लोग उनसे ही पोशाक लिया करते थे। इस तरह से उनका व्यापार भी अच्छा चलने लगा। इसी तरह से 2-3 साल और बीत गए। अब उनका व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा था। जैसे जैसे उनके व्यापार में वृद्धि हुई, उनके पास थोड़े पैसे आए, वो लड्डू गोपाल की सेवा और भी अच्छे तरीके से करने लगे। लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सा सिंहासन बनवाया, अच्छा सा बेड बनवाया, एक झूला भी ले लिया और लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करने लगे। लड्डू गोपाल का उनके जीवन में आने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब नाते रिश्तेदार भी उनकी खबर लिया करते हैं। आस पड़ोस के लोग भी उनसे बातचीत करते हैं, रुक रुक कर पूछते हैं कि कैसे हो, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। उनको यह बात तो अच्छे से समझ आ गई थी कि पैसा सब कुछ होता है। जब तक हमारे पास कुछ नहीं था तो हमारी कदर बिल्कुल भी नहीं थी, हमें कोई भी नहीं पूछता था। तब बस हमारे पास हमारे ठाकुर जी थे, जिन्होंने हमारी तरफ देखा था और हमारी जिंदगी में आए थे। तब लड्डू गोपाल ही हमारा एकमात्र सहारा थे। और आज जब हमारे पास थोड़े पैसे हैं तो सब लोग हमारी इज्जत करते हैं, सभी लोग हमारी खबर लेते हैं। पर कोई बात नहीं, यह तो संसार का नियम है। यह बात सोचकर वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से और अपने पुत्र की तरह करते थे। कुछ दिनों के बाद उनके दुकान पर एक लड़का आता है और कहता है, आंटी जी मुझे जॉब पर रख लीजिए ना, मुझे बहुत जरूरत है जॉब की। आप जो काम कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए, कोई भी छोटा सा काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। वह पति पत्नी सोचते हैं कि कितना प्यारा सा लड़का है और कह रहा है कि हमारा कोई नहीं है। वो उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारा कोई नहीं है इसका मतलब क्या है, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? तब वो लड़का बताता है कि जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए। मैं अपने चाचा चाची के पास रहता था और अब जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तो मेरे चाचा चाची कहते हैं कि अब तुम खुद ही कमा कर खाओ। यह कहकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं कितने दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ, यहाँ वहाँ रहता हूँ, जहाँ मन हो वहीं सो जाता हूँ और जॉब ढूंढता हूँ, पर मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा है। मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ खाना खा सकूं। कृपया करके आप लोग मुझे काम पे रख लीजिए ना। उस लड़के की बात सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखें नम हो जाती है। वो सोचते हैं कि वैसे भी हमारा काम अभी सही चल रहा है, मुझे एक लड़का तो चाहिए ही दुकान में रखने के लिए। और यह लड़का कितना प्यारा है, अगर हमारा खुद का संतान होता तो आज इतना ही बड़ा होता। कमला जी उस लड़के से कहती हैं कि बेटा तुम अब परेशान मत हो, चलो आज से तुम हमारे घर पे हमारे साथ रहना और हमारे पुत्र की तरह हमारा दुकान भी देखना। हम दोनों को आज से तुम माँ बाबा कहकर ही बुलाओगे। दोस्तों, किसी अनजान से अचानक से इस तरह का रिश्ता बनना बहुत ही नामुमकिन होता है, लेकिन उस लड़के के रूप में कमला जी और जगन्नाथ जी को जैसे अपना संतान मिल चुका था, वो लड़का बहुत ही खुश हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो उस लड़के को उसका खोया हुआ माँ बाप मिल गया और उस निसंतान दंपति को उनका अपना संतान मिल गया। कमला जी को ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं लड्डू गोपाल उनका पुत्र बनकर उनके घर रहने आए हैं। यह सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने उस लड़के को अपने घर और दुकान में स्थान दे दिया। अब वो लड़का बहुत ही अच्छे से अपनी हर जिम्मेदारी को निभाता है, बिल्कुल एक बेटे की तरह दुकान में खूब मेहनत करता है, अपने माँ बाबा का भी खूब सेवा करता है। घर का एक बेटा होने का हर कर्तव्य वो लड़का बखूबी निभाता है। ऐसा लगता है मानो साक्षात लड्डू गोपाल पुत्र बनकर उनके घर पे आ गए हैं। भले ही इस लड़के को उन्होंने जन्म नहीं दिया था, पर यह लड़का उनके अपने पुत्र से किसी भी तरह से कम नहीं था। आज इतने वर्ष हो गए हैं, माता पिता पुत्र बहुत ही प्यार से रहते हैं और साथ में रहते हैं हमारे प्यारे से श्री लड्डू गोपाल। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।
लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथाएं सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।